दोस्तों अब अगला चैलेंज टीम इंडिया के सामने है वेस्ट इंडीज का, यानी कि भारतीय टीम वेस्ट इंडीज पहुंच चुकी है। रोहित शर्मा ने भी ज्वाइन कर लिया, विराट कोहली ने भी जो है ज्वाइन कर लिया। सब जो है बहुत अच्छे तरीके से वहां पर अपना टाइम गुजार रहे थे सबके सब प्लेयर्स। लेकिन अब यहां पर बात हमने कई बार करी है बल्लेबाजों की, ऑलराउंडर्स की, या कह सकते हैं उस पूरे टेस्ट स्क्वाड की हमने बात करी कि कौन कौन प्लेयर खेल सकता है। सबसे पहले क्योंकि टेस्ट मैचेस खेलने जाने हैं, शुरुआत दो टेस्ट मैच की सीरीज से होगी। लेकिन हमने गेंदबाजों की बात नहीं करी कि कौन कौन से ऐसे गेंदबाज होंगे उस पूरी गेंदबाजी यूनिट में जो स्क्वाड में सिलेक्ट किए गए हैं, जिन पर नजरें होंगी सबकी। और कुछ ऐसे 3 गेंदबाज हैं उस पूरे के पूरे गेंदबाजों की टैली में से, जिसमें 3 आकर्षित सबसे ज्यादा गेंदबाज होंगे, जिनको जो है मौका तो जरूर मिलने की संभावना है और मिलेगा भी, क्योंकि उनका नाम ही ऐसा है। क्योंकि जिस हिसाब से टीम इंडिया के बॉलिंग जो टेस्ट लाइनअप है उसके जो है स्तंभ है तीनों ये जो गेंदबाज, अगर आप बात करें तो सबसे पहला नाम मैं आर अश्विन का लेना चाहूंगा। क्योंकि आप देखिए स्क्वाड में रविंद्र जडेजा भी हैं और स्क्वाड में अक्षर पटेल भी हैं, लेकिन आर अश्विन उनमें ऐसी खास क्या बात है, क्योंकि आप देखें 92 टेस्ट मैचेस में 474 विकेटें अश्विन के नाम, और 474 विकेटें लेना कोई आम बात नहीं है, और 92 टेस्ट मैचों में वो भी। और ये जबरदस्त कारनामा सिर्फ अश्विन ही कर सकते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो अपनी लाइन और लेंथ बदलते हैं, अपनी वेरिएशन में बदलाव लाते हैं, और विकेट कैसी भी हो, आप चाहे अगर आप एक तरफ अगर आप ऑस्ट्रेलिया से नेथन लायन को खड़ा कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत से आप रविचंद्रन अश्विन को खड़ा करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कोई खास दोनों में फर्क दिखेगा। क्योंकि अश्विन के पास भी वही खूबी है जो नेथन लायन के पास है। दोनों ऑफ ब्रेक बॉलर तो हैं ही, साथ ही साथ जिस हिसाब से अश्विन ने भी जहां पर ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर जाकर, इंग्लैंड की विकेट्स पर जाकर, खैर इंग्लैंड की विकेट्स पर उनको मौका ही कम देते हैं हमारे कप्तान रोहित शर्मा। WTC फाइनल में उनको मौका इतने नहीं मिला उनको, पर लेकिन देना चाहिए था लॉन्ग टर्म प्लान के को देखते हुए। लेकिन अगर आप देखें तो बाउंस से भी वो जो है अपना पेस वेरी करके यहाँ पर विकेट ले सकते हैं, जिस हिसाब से उनको हवा में ड्रिफ्ट मिलता है। तो रविचंद्रन अश्विन पर भी सबकी नजरें रहेंगी इस पूरी टेस्ट सीरीज में, क्योंकि डोमिनिका में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा जहां पर मुझे लगता है बैलेंस विकेट रहेगा। और अगर वहां पर ओवरसीज कंडीशन होती, क्योंकि पिछले जो टेस्ट हमने देखे डोमिनिका में, वहां पर थोड़ी बहुत ओवरसीज कंडीशन रही है, पर लेकिन अश्विन को इंक्लूजन करना पड़ेगा एज अ रिस्पेक्ट। क्योंकि अगर आप देखें तो WTC फाइनल में भी उनका जो है बिल्कुल प्रवेश नहीं किया गया था या ना यूज़ किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर मौका उनको देना पड़ेगा। और मुझे लगता है जो वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज हैं शुरुआत से अश्विन के सामने और जडेजा के सामने फंसते नजर आए हैं। दूसरे गेंदबाज की मैं बात करूँ तो मोहम्मद सिराज, देखिए मोहम्मद सिराज अपनी इस टाइम जो फॉर्म में चल रहे हैं बहुत गजब है। उनकी ज़बरदस्त जो है वॉबल सीम डिलीवरीज, निप बैकर यानी कि जो पड़ के अंदर आती है एकदम से, वो बहुत बेहतरीन है। और अभी फिलहाल अगर आप बात करें तेज़ गेंदबाजों में, स्क्वाड में है कौन कौन, जयदेव उनाडकट है, नवदीप सैनी है, मुकेश कुमार है, नया चेहरा है, और जो मोहम्मद सिराज है मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही जो पैक है पूरा वो लीड करेंगे तेज़ गेंदबाजी का। तो मोहम्मद सिराज पर सबको भरोसा और उन पर नज़रें भी रहेंगी कि इस वक्त कैसे वो प्रदर्शन करेंगे वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में। मुझे लगता है कि ओपनिंग ओवर्स, ओपनिंग स्पेल्स में ही काफ़ी विकेट लेने वाले, और उन्होंने अपनी ये खुद बनाई भी है कि शुरुआत में आकर विकेट दिलवाना टीम को मोहम्मद सिराज अच्छे से अब जान गए हैं, बहुत इंप्रूव करा है इन्होंने मोहम्मद सिराज ने। लेकिन आप तीसरे गेंदबाज की बात करें तो वो शार्दुल ठाकुर हैं। शार्दुल ठाकुर की खास एबिलिटी ये है कि खैर उनके पास इतनी ज़्यादा गति नहीं है एज़ कम्पेयर टू मोहम्मद सिराज या मोहम्मद शमी या जो भी, पर लेकिन शार्दुल ठाकुर के पास टीम को जो है अहम मौके पर विकेट दिलाने की ज़रूर एबिलिटी है। और वो लाइन और लेंथ में बदलाव जिस हिसाब से करते हैं, पेस में वेरी करते हैं, और जिस हिसाब से वो बढ़िया फील्डर भी है, और साथ ही साथ शार्दुल बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, तो वो एक एडेड एडवांटेज है शार्दुल ठाकुर का। लेकिन गेंदबाजी में यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरे यहाँ पर लाइनअप में गेंदबाजी के उसमें शार्दुल ठाकुर पर सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कहीं ना कहीं नज़रें होंगी यहाँ पर हर किसी की। और ये भी पता लग जाएगा कि आगे आने वाले जो टेस्ट मैचेस होंगे, क्योंकि साल 2024 से सिर्फ टेस्ट और T20 पर फोकस रहेगा, वनडे पे थोड़ा सा फोकस कम हो जाएगा 50 ओवर वर्ल्ड कप के बाद 2023 वाले। लेकिन अगर आप देखें तो शार्दुल ठाकुर का कहीं ना कहीं ये सीरीज़ फ्यूचर भी डिसाइड कर सकती है और उनकी लय भी डिसाइड कर सकती है, क्योंकि WTC फाइनल में इतनी खास लय में गेंदबाजी से नजर नहीं आए, तो अच्छा मौका है शार्दुल के पास भी लय में आने का वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम के खिलाफ। तो ये थे 3 गेंदबाज, जिसमें से बात करी 2 तेज़ गेंदबाजों की, शार्दुल और मोहम्मद सिराज की, और दूसरी तरफ हमने अश्विन की बात करी, ऑफ ब्रेक बॉलर, क्योंकि इनके लिए जो है लय पकड़ना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि आने वाले जो टेस्ट असाइनमेंट है वो थोड़े बहुत यहाँ पर टीम इंडिया को मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ हैं। इन 3 गेंदबाजों का फॉर्म में आना और लय में आना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल आपकी क्या राय है इन तीनों के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और फिलहाल अभी के लिए इस पेशकश में इतना।